आइए 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 इंस्पेक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। जी प्लीज बैठिए। अरे बैठने थोड़ी ना आए कामरान साहब। अच्छा ये बताइए, कुछ पियेंगे? कामरान साहब, पुलिस पहले ही खाने के मामले में बदनाम है, अब आप पिलाकर बदनाम करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि पुलिस खामखा बदनाम। कामरान साहब, आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। पुलिस बिल्कुल ठीक बदनाम है। अच्छा बताइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? अरे आप बताइए, हम आपकी क्या खिदमत करें। सॉरी, मैं आपकी बात का मतलब समझा नहीं हूँ। घबराइए मत, खुलकर बोले। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ मैं। मैंने बताया था आपको कि एसपी साहब से अच्छी सलाम दुआ है मेरी। और हमारे इलाके के जो एमएनए हैं फारूक साहब, उनका तो घर आना जाना है, दोस्त है मेरे, मिनिस्टर भी बन गए। लेकिन इस केस की तफ्तीश तो ना ही एसपी साहब ने करनी है और ना ही मिनिस्टर साहब ने। हाँ, इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने तफ्तीश सही तरह से नहीं की तो मैंने भी शिकायत करनी है, फिर एसपी साहब से भी और मिनिस्टर साहब से भी। तफ्तीश की आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो हम ठीक ठाक करेंगे। बस अगर आपको सही तरीके से तफ्तीश से कोई मसला नहीं है, मैं शिकायत लगाने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा आपको। और वैसे भी आप अभी अभी एक बेटी के बाप बने हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम आपकी खुशियों में कोई रुकावट डालें। हैं भाई, क्यों? मेरी बेटी को बीच में मत लाइए इंस्पेक्टर साहब। अरे कामरान साहब, आप मेरी बात का बिल्कुल गलत मतलब समझें। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारें, वरना ऐसे केसेस में कोर्ट कचहरी पुलिस थाना बहुत चक्कर लगते हैं, बहुत वक्त जाया होता है। प्लीज इधर उधर की बातें ना करें इंस्पेक्टर साहब, उसूल की बात कीजिए। तो मैं कौन सा वसूल की बात कर रहा हूँ, मैं भी तो असूल की ही बात कर रहा हूँ। दूसरे कमरे में चल के अकेले में बात करना। इन दोनों की फिक्र ना करें, ये मेरे बड़े एतमाद के लड़के हैं। हम किसी भी वारदात से निपटने के लिए इकट्ठे ही वारदात करते हैं। हमें बिल्कुल अपना ही समझिए कामरान साहब। बताइए क्या चाहते हैं आप? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि शहर का झूठ बेनकाब हो जाए। लेकिन आपके चेहरे से लग नहीं रहा कि शहर का इल्जाम झूठा है। झूठा है? बिल्कुल झूठा है। मैं तो ये सोच के परेशान हूं कि इतना बड़ा झूठ बोलने की वजह क्या है? सबूत क्या है उसके पास? वजह तो पता नहीं, लेकिन हाँ, सबूत नहीं है उसके पास कोई। कामरान साहब, अगर उस लड़की ने वाकये के फौरन बाद मेडिकल करा लिया होता ना, खतरे में आ गए थे आप। मैं क्यों खतरे में पड़ता? इंस्पेक्टर साहब, उस लड़की ने देर की ही इसीलिए है क्योंकि उसका इल्जाम झूठा है। वरना आप बताएं, आज के दौर में एक पढ़ी लिखी लड़की 1 हफ्ता लगा देती है पुलिस में रिपोर्ट करवाने के लिए। कह तो ठीक रहे हैं आप। अच्छा, तो इस घर में हुआ था वो डिनर? जी बिल्कुल, इसी घर में हुआ था। शहर के इल्जाम के मुताबिक वाकये की रात को आप घर में अकेले थे, आपके साथ सिर्फ आपका गार्ड था। झूठ, सफेद झूठ बोलती है ये लड़की। मेरे घर में मेरे 3 मुलाजमीन, मेरा ड्राइवर, मेरा गार्ड, ये सब मौजूद थे और रोहित भी आया था डिनर। और शहर के मुताबिक रोहित वाकये के बाद आया था और आपकी बीवी भी घर पे नहीं थी। इन सारी बातों में सच सिर्फ यह है कि किरण घर पे नहीं थी क्योंकि शी वाज प्रेग्नेंट। वो अपने वालिदैन के घर पे थी। ठीक है, फिर घर में जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है उसको हमें रिकॉर्ड में शामिल करना होगा। हाँ लेकिन मैं तो घर में सीसीटीवी कैमरास लगवाए नहीं। वाह कामरान साहब वाह,
इन हालात में भी आपको पुलिस पे इतना एतमाद है कि आपने सीसीटीवी कैमरे नहीं घर में लगवाए। बस यही समझ लीजिए। हमें फिर आपके पूरे घर की इंस्पेक्शन करनी होगी। मगर मगर वो क्यों? अरे कामरान साहब, हमने रिपोर्ट भी बनानी है, अदालत में जमा भी करवानी होती है ना। ओह अच्छा, हाँ ओके। उसके लिए हमें आपके ड्राइवर, गार्ड, तीनों मुलाजमीन, आपका दोस्त रोहित और आपकी बेगम से भी सवाल जवाब करने होंगे। उन सबसे क्या सवाल जवाब करने हैं आपने? आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब मैं दे दूंगा। खामा का क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं? अरे यार क्या बंदा है ये यार, पुलिस के वक्त की कितनी कदर है इसको यार। इंस्पेक्टर साहब आइए जरा अकेले में बात करते हैं, आइए। बैठे इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब बात दरअसल ये है कि मैं चाहता नहीं हूं कि ये केस अदालत में जाए, क्योंकि जब तक अदालत में ये केस झूठा साबित होगा तब तक मैं बहुत बदनाम हो चुका हूँ और अपनी मासूमियत साबित करने में मुझे बहुत वक्त लगेगा। ये मामला अदालत में जाने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। तो उसका मतलब यह है कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते हैं? अरे मैंने ये कब कहा? मैं तो बस ये कह रहा हूं कि इस केस का आगाज इन हाथों में नहीं है, लेकिन अंजाम इन्हीं हाथों में। ये हाथ खाली बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे मुझे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कामरान साहब। ये देखे ना कितने बुरे लगते हैं खाली हाथ। ये लीजिए, अब आपके हाथ बिल्कुल खाली नहीं रहेंगे। कामरान साहब, दरअसल मेरे इन हाथों ने आगे और बहुत खाली हाथों को भरना होता है, तो आखिर में तो फिर से मेरे हाथ खाली रह जाएंगे। लीजिए, अब कोई भी हाथ खाली नहीं रहेगा। ये बात आपने अच्छी की ना कामरान साहब। अब वाकई में कोई हाथ खाली नहीं रहेगा। अब आप बेफिक्र हो जाएं। अब आपकी टेंशन खत्म। थैंक यू। तो अब सब सच सच बता दो। क्या मतलब? क्या सच बताऊं? उस रात क्या हुआ था कामरान साहब? जो सच था वो बता दिया मैंने आपको। कामरान साहब, चंद मिनट लगे हैं आपको ब्रीफ केस खोलने में। सच बोला होता ना तो ऐसा ना होता।